पिंडे वाव्य संशुद्धे हृत पदम स्थाम पराम मम अण्वीं जीव कलाम ध्यायेन्ना दान्ते सिद्ध भाविताम। सबके शरीर के भीतर एक पाप की मूर्ति रहती है। शास्त्र में इसका वर्णन आता है। वह हवा में सूख गई, आग में जल गई, उसकी राख होकर हवा में उड़ गई और उसके बाद उसको अमृत से सींच दिया तो उससे बड़ी सुंदर एक अमृतमयी मूर्ति बनी। उसका ध्यान किया जाता है। देखो, जब मनुष्य व्यवहार में होता है तो उससे कोई ना कोई गलती भी होती है। मुंह से जो नहीं निकलना चाहिए वह निकल जाता है। कोई समझता है कि गलती हुई और कोई समझता है कि गलती नहीं हुई। हाथ से ऐसी कोई क्रिया हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। मन में ऐसे भाव आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। उनकी प्रेरणा का खेद एक शरीर में होता है, उसको बोलते हैं पाप पुरुष। जब तक वह बना रहता है तब तक आदमी ईश्वर का भजन करने बैठे और उसके मन में ठीक ठीक भाव नहीं बनते हैं। यह होता है कि मैं पापी हूं, मैं ईश्वर के पास कैसे पहुंचूंगा। एक बार मैं रेलगाड़ी में जा रहा था तो हमारे बचपन का एक मित्र मिला। शराब के नशे में बिल्कुल धुत था। जब पहचान पड़ी और कैसे करके मुंह से कुछ वाणी निकली तो मैंने कहा कि अरे जगदीश, तुम हो? तो बोला, अच्छा पंडित जी, आप हैं, पर मैं इस समय आपको छूने लायक नहीं हूं। माने वह शराब पिए हुए था और उसकी वाणी यह कह रही थी कि मैं इनके छूने योग्य नहीं हूं। तो जब मनुष्य में पवित्रता का भाव होता है तब वह पवित्र के साथ स्पर्श करने मिलने के योग्य होता है। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता होकर देवता की आराधना की जाती है। यानी किसी देवता का पूजन करना है तो उसके गुण धर्म आप में पहले निहित होंगे। उसके बाद तुम बहिरंग दृष्टि करके उसकी पूजा कर सकेंगे। देखिए, भगवान शिव पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, मंजरी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन भगवान विष्णु को समर्पण किया जाता है तुलसी पत्र और मंजरी। तो पहले मंजरी और पत्र चढ़ाने का भाव आपके हृदय में उदित हुआ कि नहीं? तो उसी को कह रहे हैं कि किसी देवता की पूजा करने से पहले उस देवता का जो अर्चन है, जो स्वरूप है, जिससे वह प्रसन्न होता है, पहले अपने हृदय में उत्पन्न होता है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां वो देवता के स्वरूप वाली हो जाती हैं, तब हम उसका पूजन करते हैं, दूसरे का नहीं करते। ऐसे ही जब पापी पुरुष होता है ना, और किसी भोग संस्कार के अनुसार पुण्यों के प्रभाव से अब उसका चित्त जो है इस बात पर पहुंचा है कि मैं पापी हूं, परमात्मा के मंदिर में कैसे जाऊं, तो उसका कोई संस्कार पुण्य का आकर के उदय हुआ, उसके चित्त में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पाप करने वाला कैसे उसके प्रभु के सानिध्य में जाऊं। लेकिन इस प्रकार का विचार सर्वकाल में से नहीं रहता। विचार ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं, आप इसको नहीं रोक सकते। जिस धारा में आपका जीवन चल रहा है
उस धारा को आप कैसे मिटा सकते हैं? धारा माने पुण्य कर्मों जन्य जो संस्कार है ना, वो एक धारा होती है। उसी के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन में जीता है और संस्कार के बाद में वह कर्म प्रवृत्ति होती है और कर्म प्रवृत्ति से भविष्य का जीवन उज्जवल हो जाता है। भविष्य के लिए हमको करना क्या चाहिए, इसका विचार हम सभी को करना चाहिए। तो विचार ही आपको जीवन देता है। विचार के बिना जीवन निरर्थक हो जाता है। चाहे तम प्रधान विचार हो, चाहे रज प्रधान हो, चाहे सत्व प्रधान विचार हो, वो अपना अपना जीवन देते हैं। तम प्रधान विचार किसी के चित्त में मनुष्य शरीर धारण करके यदि उत्पन्न होते हैं तो उसको नीच योनियों में शरीर प्राप्त होगा, उसी में उनको भोग भोगना पड़ेगा। ये शास्त्र की मर्यादा है। मर्यादा के अनुसार ही सारी व्यवस्था होती है। देखिए, आप इसके कितने प्रमाण हैं। आपने स्वप्न अवस्था को देखा तो स्वप्न अवस्था में जितने भर भी आपने दृश्यों को देखा है, वह किसने बनाया? कि वह आपकी बुद्धि ने ही बनाया। बुद्धि ने बनाया ही नहीं। अब और सूक्ष्म में चलिए अंदर की तरफ, कि बुद्धि ही सर्व पदार्थ बनी है, अन्यथा थोड़ा ही कोई बना है। बुद्धि ही सारे पदार्थ बन गई है और उसको देखने वाला उससे पृथक है। वो है साक्षी चेतन जीवात्मा, वो देख रहा है। समझे? तो अब हम देखते हैं कि बुद्धि सारे पदार्थ बनी है, उसका साक्षी कोई भिन्न है। तो तुम शरीर से साक्षीपन का भाव लाएंगे तो तुम भी तो भिन्न होंगे। कैसे? अब इसमें दृष्टांत देखिए। कोई सन्यासी महात्मा स्वप्न में भिक्षाचरण कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है, तो वो तो स्वप्न की बातें हैं। तो अब देखने वाला उस भिक्षाचरण को करने वाला दोनों पृथक पृथक हैं कि नहीं? एक शरीर भिक्षा मांग रहा है और एक देख रहा है। तो शरीर से बाहर तो कोई वस्तु नहीं है, सब शरीर में है ना। तो साक्षी चेतन जीवात्मा वो अलग रहा। स्वप्न का अधिष्ठान कौन है? वो कहते हैं साक्षी चेतन जीवात्मा स्वप्न का अधिष्ठान है। तो वो उसको देखता है, वो प्रकाश देता है, पर कोई क्रिया नहीं करता। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है पर वह कोई भी क्रिया नहीं करता, वो क्रिया से अलग रहता है। जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं पर आकाश कोई क्रिया नहीं करता। कितने दृष्टांत हैं इस विषय में। ऐसे ही साक्षी चेतन वो जीवात्मा है ना, वो स्वप्न के पदार्थों का अधिष्ठान है। तो अब जागृत के पदार्थों का कौन अधिष्ठान है? तो जागृत के पदार्थों का जो अधिष्ठान है ना, वो ब्रह्म चेतन है। इतना भेद है। जागृत में आप जागृत में सारी क्रियाकलाप करते हैं, ये सर्व का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म चेतन। साक्षी चेतन जीवात्मा नहीं है। क्यों? अब स्थिति अंदर जानी चाहिए आपको। नहीं, आपने सुना अपन लोग और जागृत को एक से कैसे करेंगे? वो सब व्यवस्था आ जाएगी पंडित जी। पहले सुन तो लो, कम से कम। तुम सुनते ही नहीं। दोनों की एकता कैसे होगी? स्वप्न के पदार्थों का जो उपादान कारण है वो अविद्या है, और जागृत के पदार्थों का भी उपादान कारण अविद्या ही है।
लेकिन साक्षी चेतन जीव स्वप्न का अधिष्ठान बताया हमने, और जागृत के पदार्थों का अधिष्ठान ब्रह्म चेतन बताया। समझे? क्यों? ये स्थूल और भोग हैं, स्थूल सृष्टि है और यह ईश्वर कृत है, और वह स्वप्न वो जीव कृत है। तो दोनों में अंतर सा प्रतीत होता है। लेकिन जब विचार दृष्टि हमारी अत्यंत सूक्ष्म होती है तो उत्पत्ति प्रकरण को लाना चाहिए, तब एकता होगी। स्वप्न के पदार्थों में देश काल की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान करना, ये ऐसा प्रसंग नहीं है। जब स्वप्न के पदार्थों में देश काल की आवश्यकता नहीं होती है और सारे उत्पन्न हो जाते हैं, एक उत्पन्न हो जाते हैं, सारे देश में एक काल में ही उत्पन्न हो जाते हैं, एक देश में उत्पन्न हो जाते हैं, तो यह ईश्वर सृष्टि भी देश काल से रहित हो करके ये उत्पन्न होती है कि देश काल पहले होते हैं, सृष्टि पीछे होती है। ऐसा नहीं बताया आपको, ध्यान नहीं रखता आप लोग। इसमें भी देश काल की आवश्यकता नहीं है। पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो किसी देश काल की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये अविद्याकृत है और वो भी अविद्याकृत है, इसीलिए दोनों की एक हो गई। समझे? और जब साक्षी तो दो हो गया, लेकिन जब दोनों की निवृत्ति होगी उसमें तो बिना ब्रह्म ज्ञान के ही निवृत्ति होगी, जब जागृत अवस्था होगी। समझे? तो वो तो कार्य का नाश माना गया है, वहाँ कारण बना रहता है। लेकिन यह जागृत अवस्था में कार्य कारण दोनों का नाश हो जाता है। जब आत्मा का ज्ञान होता है तो क्या स्वप्न सृष्टि फिर रहेगी? फिर नहीं रहेगी सृष्टि, अभाव हो गया। बस यही प्रक्रिया है, आप देखना अच्छी तरीके से पढ़ करके। उसी को वो कह रहे हैं कि आपके विचार कर्म में प्रवृत्त करते हैं, और कर्म जो है वो भविष्य के लिए बन जाता है। आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए विचार दृष्टि ही सबको करनी चाहिए। और विचार से जो लोग शून्य होते हैं ना, उनका तो पशु जीवन होता है। विचार ही सर्वोपर माना गया है शास्त्र में। कर्म से पूरे विचार ये भी होता है। हाँ, तो प्रवृत्ति लक्षणम कर्म, प्रवृत्ति का लक्षण कर्म होता है। और संन्यास यानी ज्ञान निवृत्ति लक्षण है। संन्यास हुआ कि इसको ज्ञान हो गया आत्मा का, बस इतना है, और कोई बात नहीं। उसी को कह रहे हैं जीव की सत्ता है, वो तो वही रचता है ना, वही देखता है। वो जीव भाव समाप्त नहीं होता। स्वप्न के जागने पर स्वप्न के पदार्थ तो नाश को प्राप्त हो गए, पर जागृत होने पर जीव भाव बना रहता है। नहीं समझे? स्वप्न टूट गया ना, तो जीव भाव नष्ट नहीं हुआ है, उसका कारण बना है। अभी अविद्या बनी है, अविद्या का कार्य नाश हो गया है। जब आत्मज्ञान होगा ना जागृत अवस्था में, तो कारण के सहित कार्य का नाश हो जाता है। इतना भेद है, ये सारी व्यवस्था है शास्त्रों में। महाराज जी, स्वप्न के पदार्थ बताए तो जो पूर्व संस्कार के जागृत के हैं वो तो नहीं माने वहाँ? कहाँ? स्वप्न में जो पदार्थ हैं स्थूल नहीं है, सूक्ष्म पदार्थ हैं स्वप्न में, पर हैं जागृत की। विचार सागर में निर्णय फाइनल में तो नहीं कही ये बात कैसे? कि जो जागृत के स्वप्न के पदार्थ हैं ऐसे देखता है कि प्रत्यक्ष हैं ये मेरे सामने, ऐसे नहीं देखता कि स्मृति रूप में देख रहा हूँ। देखिए, एक तो स्मृति होती है, समझे, और दोनों एक हैं कि भिन्न भिन्न? यही तो जिज्ञासा की है कि स्मृति जन्य है वो स्मृति भिन्न होती है। स्मृति में भी और ये स्थूल पदार्थ पंच महाभूत नहीं हुआ करते, ऐसे ही स्वप्न के पदार्थों में यह स्थूलता नहीं होती, दोनों में नहीं होती, पर ये दोनों अविद्याकृत ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्मृति, देखिए
संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। उसमें लिखा है कि देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि, जहाँ उसको स्वप्न कहते हैं, है ना। तो अब संस्कार और स्मृति में कोई भेद है? संस्कार और स्मृति में एक एक शब्द का अर्थ लिखा हुआ है कि भेद है। भेद है, संस्कार अलग होते हैं और स्मृति अलग होती है। आप लोगों के पास में क्या है? भगवान ने ये गीता में लिखा, उसका आपने विचार नहीं किया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह संस्कार जन्य था और स्मृति संस्कार जन्य नहीं होती। जहाँ मोह नष्ट होता है तो वो कहते हैं कि ये स्मृति से भिन्न है। वो क्या है? आत्मस्मृति। आप अपनी स्मृति को भूल गए कि मैं कौन हूँ, इसको भूल गए। और जब शास्त्र ने, आचार्य ने उपदेश किया कि तत्त्वमसि तू वही है, भूली हुई स्मृति को स्मरण किया, बस सारा पर्दा फैस हो गया। फिर संस्कार, ये स्वप्न, ये जागृत कुछ नहीं रहा उसमें। इसी को कहते हैं स्वप्न के पदार्थ अलग और स्मृति अलग। अलग होती है सारी व्यवस्था। हाँ, वो माना नहीं, वो उसमें निद्रा दोष है, निद्रा दोषी उसमें निद्रा दोष है और इसमें निद्रा दोष नहीं है। संस्कार मनुष्य जन्य रहे स्वामी, जो स्मृति वो परमात्मा की होती है। आप कितने प्रकार की होती हैं? स्मृति भी जन कितने प्रकार की होती हैं? अरे यथार्थ के भी दो भेद हैं, अयथार्थ के भी दो भेद हैं। हाँ, ये बात। गंदे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह एक दम स्वच्छ निर्मल पुरुष के पास जाकर लिपट जाए। भय लगता है उसको। चोर को भय लगेगा कि नहीं? और जो सदाचारी ईमानदार है उसको भय लगेगा क्या? उसको भय नहीं लगेगा। लेकिन चोर को भय लगेगा। गंदा माने चोर। जो गंदे व्यक्ति होते हैं ना, वो घबराते हैं। सत्संग में जाने से घबराते हैं, परमात्मा की बात सुनने से घबराते हैं। क्या लिखा? तुलसी पिछले जन्मते हरि चर्चा न सुहाए। उसको भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। और वहाँ बैठे हुए 2-4 मिनट किसी के ज़्यादा आग्रह करने से के काउते लड़ पड़े, के माते उठ जाए, क्या तो संसारी बात बतरावे और झगड़ो करेगा और नहीं फिर माते उठ के चले जब कहा है हम आ रहे हैं चलो। ऐसा हमारे साथ हुआ। जो भगत लिवाए के लाए वो तो बैठे रहे सुनवे के काज एक जगह, और उन्हें साथ आए काए मुश्किल थे 2-3 मिनट बैठे, झट उठ के चले गए। क्या तुम सुनो हम वहाँ जा रहे हैं, तो आपस में 2 बात करवे लग गए वहाँ जाए के बाहर सत्संग से। ऐसा यानी संस्कारों से ही ये बातें अच्छी लगती हैं, अन्यथा ये बुरी लगेंगी। तो संस्कार सत्संगति से प्राप्त होते हैं। आप कैसे व्यक्ति की सत्संगति करते हैं, ऐसे ही संस्कार आप में जाएंगे। इसमें क्या बात है? जब क्षमा का भाव उत्पन्न होता है ना, जब दान का भाव उत्पन्न होता है तो हृदय खुल जाता है। वो स्वतंत्रता की अनुभूति करता है, प्रसन्न चित्तता की अनुभूति करता है। ऐसा पुरुष, उसी को आत्मलाभ होता है, सबको नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि पिंड शोधन करना पड़ता है। उपासना शास्त्र में इसको भूत शुद्धि नाम की क्रिया बोलते हैं। शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्धि, भूत शुद्धि, पंच महाभूत शुद्धि। क्योंकि 3 प्रकार से कर्म होता है। शरीर से होता है, मन से होता है और वाणी से होता है। तो क्या लिख दिया? तन पवित्र सेवा किए। शरीर से कौन से पाप होते हैं? नहीं याद आपको? चोरी, जारी, मिथ्या, ये होते पाप शरीर कृत। तो शरीर की शुद्धि भूत शुद्धि मानी जाती है। तो किससे होगी?
तन पवित्र सेवा किए। शरीर से सेवा नहीं करेंगे तुम भगवान की, अन्य महापुरुषों की, तो शरीर शुद्ध नहीं होगा। झाड़ू लगाने में तो बहुत परेशानी होती है, जल चढ़ाने में बहुत परेशानी होती है ना, तो वो कहते हैं शरीर कैसे शुद्ध होगा। तो वो कहते हैं तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन करे, तो चारों वेद प्रमाण कर दिया कि चारों वेद इसी बात को बताते हैं। ये 3 बातें हैं। तो भूत शुद्धि करनी चाहिए, उसमें क्या परेशानी। इसके लिए अनेक पद्धति हैं। योग की रीति दूसरी है, वहाँ प्राणायाम से होती है। तंत्र की रीति दूसरी है। योग की रीति दूसरी है। योग कह दिया ना आपने, गलत पढ़ दिया। तंत्र की रीति दूसरी है। मूलाधार से निकालकर जो जीव शक्ति है उसको हम मूलाधार में मिला रहे हैं। तंत्र सिद्धांत अलग होता है और सर्वतंत्र सिद्धांत अलग होता है और सिद्धांत अलग होता है। अब वो तंत्र सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि यह जो समाधि लगाई जाती है, कुंभक पूरक रेचक प्राणायाम किया जाता है, उससे भी शुद्धि होती है। एक सगर्भ प्राणायाम होता है और एक अगर्भ प्राणायाम होता है। सगर्भ कहते हैं किसी मंत्र को उच्चारण करते हुए श्वासों को खींचो और फिर निकालो, जैसे ओ राम, कोई भी मंत्र हो उसको सगर्भ प्राणायाम कहते हैं। एक नासिका छिद्र में होके निकालो और एक में है कि खींचो, तो इसको प्राणायाम की गति कहते हैं। ये आया है गीता में। तो ये भी एक यज्ञ होता है। या अपने इष्ट देव के नाम का जप किया और भाव किया कि उसके स्मरण से हमारे सारे पाप मिट गए, या शरीर में पाप पुरुष जो है उसको वायु से सुखाना और उसके बाद मंत्र का जप करके उसको उड़ा देना। पाप को, जो अंदर पाप बैठे हुए हैं ना आपकी बुद्धि में, आपके मन में, तो वो कहते हैं ऐसा प्राणायाम सगर्भ करने से अंदर बैठा हुआ जो पाप है ना वो जल जाता है। अपने इष्ट का ऐसा ध्यान करो, ऐसा चिंतन करो कि दूसरी वस्तु ही दिखाई न दे, केवल इष्ट का ही दर्शन होता रहे, तो अंदर बैठे हुए पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। फिर वह अपने आत्मज्ञान के योग्य पात्र बन जाता है। पहले ये सारी क्रिया की जाती है। क्यों? कि कर्म करने से ही हमारा अंतःकरण गंदा हुआ है और कर्म करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। 2 ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। फिर उसके बाद अमृत का स्पर्श करके नवीन दिव्य पुरुष की सृष्टि करना, यह सब क्रिया होती है। फिर यह जो हृदय कमल है यह नीचे की ओर मुँह करके पड़ा हुआ है, उसको भावना की शक्ति से जगाते हैं। भावना करते हैं ना, प्राण की ठोकर लगाते हैं, भावना करते हैं, ध्यान करते हैं प्रभु का, तो वो पवित्र हो जाता है। हृदय मुख किए हुए कमल रहता है ना, फिर धीरे धीरे ऐसी भावना करते हैं, उसमें प्राण जाता है तो उसका मुख ऊपर को हो जाता है और उसके ऊपर भगवान की जो नन्ही सी मूर्ति जैसे एक दिए की लौ है वह हृदय कमल पर प्रज्वलित हो रही है, और ओम ऐसा उच्चारण करके अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, इस प्रकार जहाँ आकर ओंकार का नाद समाप्त हो जाता है वहाँ सिद्ध लोग
इसकी भावना करते हैं। मैं हड्डी मांस चाम का बना हुआ मनुष्य हूँ, यह भाव छोड़कर मैं सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित जीव कला हूँ, ऐसा ध्यान करना। देखिए, कठोपनिषद में भी यह ओम के 2 स्वरूप बताए, समझे। तो वो कहते हैं, प्रश्न किया है उपनिषदों में कि ओम का ध्यान करने वाला किस लोक को जीत लेता है, ये बात बताई। तो फिर वहाँ पिप्पलाद ने वो उपदेश किया है कि ओंकार के 2 स्वरूप हैं, एक पर और एक अपर। पर निर्गुण स्वरूप होता है और अपर सगुण स्वरूप होता है। तो इसका जप करने से जब विशेष जप हो जाता है तो सूर्यमंडल से ऊपर उसका भेदन करके वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक को प्राप्त हो करके वहाँ रह करके फिर उसको उस ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, उसके योग्य पात्र बन जाता है। स्वर्गलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है वो, तो वहाँ से फिर वो फिर लौट करके नहीं आता, ये कहा उसने। लेकिन यह साधना कोई सामान्य साधना थोड़ा ही है, ये तो बहुत तप करना पड़ेगा आपको। इसके सहायक साधन भी आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। सहायक साधन है जैसे सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, कट नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये साधन है, सहायक साधन है। जब इनके साथ हम जप करते हैं प्रभु का, तो उस लोक को हम प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषदों में तो लिखा है कि झूठ बोलने वाले को कोई फल प्राप्त नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, एक व्यक्ति बहुत बड़ा यज्ञ करता है और वो झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, कटु भी बोलता है, तो उसको उस यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शास्त्र कहता नहीं मिलेगा। झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, कितना भी यज्ञ दान करता रहे, क्या उसको वो मिलेगा? स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये ना ही मना कर दिया, भाई हम क्या करें इसमें। तो सहायक साधन भी हमको स्वीकार करने चाहिए। ये मनुष्य जीवन है। पशु झूठ नहीं बोलते, पक्षी झूठ नहीं बोलते, पर मनुष्य बोलता है। वो कौन सा श्रेष्ठ है तुम बताइए? पशु पक्षी अपनी योनियों का भोग भोग करके मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं, और मनुष्य योनि अपने ऐश आराम, झूठ, कपट, जबरदस्ती, हिंसा, बेईमानी करके पशु पक्षियों की योनियों की तरफ जा रहा है। ये आपके हाथ में नहीं है, ये सारी व्यवस्था उसी के हाथ में है। जैसा कर्म करता है ऐसा ही उसको फल देता है। ये शरीर तो एक क्षेत्र है, खेत है। जैसा बीज बोते हैं खेत में, उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा आप लोगों को। ऐसे ही यह शरीर एक क्षेत्र है, इसमें जैसा जैसा जो कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसे आप नहीं रोक सकते। तो भाई ये समझ सोच करके हमको अपना जीवन बिताना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या जवान या बुढ़ा। जब यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, यहाँ तक आपके विचार आप पहुँचे हैं, तो अपने जीवन में शुद्धिकरण लाना चाहिए, अपने मन में शुद्धिकरण लाना चाहिए, अपने विचारों में शुद्धिकरण लाना चाहिए। विचार शुद्ध होंगे तो मानवता श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाएगी, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और विचार ही गंदे हैं तो आप लोग मानवता की इच्छा नहीं करना कि आगे चल करके मनुष्य शरीर मिलेगा। शास्त्र तो यही कहता है। तयात्म भूयता पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मयः आवाहयार चादिषु स्थाप्य न्यस्त्यांगम माम प्रपूजयेत। उस जीव कला के प्रकाश से संपूर्ण शरीर प्रदीप्त हो रहा है।
फिर अपने में से अपवित्रता की भावना, दीनता की भावना, हीनता की भावना निकालकर तन्मय हो जाओ। हाँ, अभ्यास से तन्मय हुआ जाता है। दीनता की जो भावना बैठी हुई है कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, ऐसा जो विचार है उसका त्याग कर दो। क्यों नहीं कर सकते आप लोग? कर सकते हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा? अप च चेत्स दुराचारु भजते मामन्य भाक साधुरैव स मंतव्य। अरे वो साधु ही मानने योग्य है। कौन? कितना भी बड़ा दुराचारी हो, दुष्कर्म किया हो उसने, और आज संकल्प कर लेता है कि आज से मैं दुराचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा, ईर्षा नहीं करूँगा, है ना। तो वो कहते हैं, और उसने संकल्प किया कि मैं प्रभु का ही बन करके रहूँगा, उसी के लिए यज्ञ दान तप तीर्थ जप ध्यान सब उसी की सेवा में रहूँगा। भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए भाई। उसमें से व्यभिचार दोष चला गया। व्यभिचार माने संसार का दोष चला गया। दुष्कर्म करता था ना, उसने उनका त्याग कर दिया। समाज बड़ा अच्छा लगता है ना आप लोगों को, भजन अच्छा नहीं लगता। समाज में 4 घंटे आप बैठ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं सारे संसार के व्यवहार के आपस में, लेकिन भजन के लिए 10 मिनट आपको बहुत बड़ा लगेगा कि भाई ये तो बहुत टाइम हो गया, ये पता नहीं हमारी क्या गति होगी। करने वाले को भी परेशान करते हैं। घर में कोई भजन करता हो घंटे 2 घंटे, और आप समाज का आदमी है, समाज में बैठते हैं, आपको भजन से मतलब नहीं, तो उसको परेशान करेंगे आप लोग। ये भी पता नहीं कि इसका भी पाप मेरे को भोगना पड़ेगा, ये पता नहीं आप लोगों को। पर शास्त्र कहता है कि परेशान करने वाले को भी पाप का फल भोगना पड़ेगा, उसमें क्या बात है। तन्मय हो जाओ कि वही मैं हूँ। वही तन्मय हो जाइए, आप सबके साक्षी हो जाइए। मन में संकल्प उठते हैं, बुद्धि निश्चय करती है, समझे। इंद्रियां संसार के विषयों को ग्रहित करती हैं, चित्त चिंतन करता है संसार का। तो इनसे कैसे छूटा जाए? क्या संसार में इंद्रियों से हम कैसे छूटें? तो शास्त्र कहता है कि छूटने का एक ही उपाय है। नेत्रों से देखेंगे, श्रोत्रों से सुनेंगे, जीव से रस लेंगे, सट रस लेंगे, इन सब को हम बंद कर दें किसी कमरे में। वो कहते नहीं नहीं, बंद करने की आवश्यकता नहीं। मैं शरीर हूँ ऐसा भाव सभी के हृदय में जागृत होता है, और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह भी भाव जागृत होता है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, यह भी भाव जागृत होता है सबके हृदय में। तो ये मन में नाना प्रकार के जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो इन सब को आपका आत्मा जानता है कि नहीं जानता है? मेरे भीतर सत्य संकल्प उत्पन्न हुआ, मेरे भीतर असत्य संकल्प उत्पन्न हुआ, इन सब का जो ज्ञान करने वाली शक्ति है ना, उसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कुछ भी कहिए। वह मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसा भाव हमको अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामना। तू अन्य का चिंतन मत कर, अभ्यास कर। किसका? कि मैं आत्मा हूँ, सबका साक्षी हो जा, सबका दृष्टा हो जा, फिर आपको और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सीधा सीधा मार्ग बताया भगवान ने। इसमें आपकी प्रवृत्ति होती नहीं, क्योंकि कर्मकांड की प्रवृत्ति कई जन्मों से चली आ रही है। ज्ञान में आपकी प्रवृत्ति नहीं है, ज्ञान में तो अब प्रवृत्ति हुई है आप लोगों की, तो इसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। वेद की बात को स्वीकार नहीं करते तो फिर आपका ये संसार बंधन छूट नहीं सकता किसी भी कारण से।
जितने शुभ संकल्प हैं, अशुभ संकल्प हैं, वो सारे मन कृत होते हैं, बुद्धि कृत होते हैं, चित्त कृत होते हैं। उनमें किसी प्रकार का सार थोड़ा ही है। उनके साक्षी बन जाइए, जैसे स्वप्न का साक्षी है। तो स्वप्न का साक्षी होने से आप इस जागृत के भी साक्षी हैं। दोनों अविद्याकृत हैं, स्वप्न हो चाहे जागृत हो, ये अविद्याकृत हैं। संकल्प अविद्या में होता है, बाकी और कोई बात नहीं। राम राम। उसके बाद हृदय को आँख में और आँख में से भगवान की मूर्ति आदि में ले आकर वहाँ स्थापना करो। और मूर्ति में भी जैसे अंग न्यास, कर न्यास आदि की विधि है, वह करके फिर स्वयं पवित्र होकर और पवित्र मूर्ति की पूजा करो। पाद्योपस्पर्शाहृदादीनुपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्च नवभ्यः कल्पयित्वा आसनं मम पदमष्टदलं तत्र कर्णिकाके सरोज्ज्वलम् उभाभ्यां वेदतंत्राभ्यां मह्यं तुभय सिद्धये। पाद्य जिससे पांव धोया जाता है, आचमन जिससे मुँह धोया जाता है, और अरहण माने अर्घ्य जिससे अर्घ जिससे हाथ धोया जाता है, ये सब पूजा के उपचार हैं, जिनका ठीक ठीक निर्णय करके भगवान के लिए वेद और तंत्र की रीति से आसन की भावना करनी चाहिए। तो आसन की भावना कैसे करनी चाहिए? भगवान का जो आसन है उसके चारों पाए धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य हैं, और उसमें जैसे पटिया होती है वैसे ही चारों दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य पटिये की तरह रहते हैं। और फिर बीच में विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा, ये 9 शक्तियाँ रहती हैं। तो जैसा शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार भगवान का आसन बनाना चाहिए, और उसमें कर्णिका, केसरादि से युक्त अष्टदल कमल पर वेदोक्त और तंत्रोक्त दोनों रीति से भगवान की उपासना करनी चाहिए, जिससे मनुष्य इस लोक में भी सुखी हो और परलोक में भी सुखी हो। इस लोक में भुक्ति और परलोक में मुक्ति की सिद्धि के लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। सारे शास्त्र का इसका कहने का सार यह है, उनको बिठाने की आसन के लिए उसी प्रकार का आसन बहिरंग दृष्टि में उसको करना चाहिए, और अंतरिंग में भी अपने आसन को शुद्ध कर लेना चाहिए, यानी बुद्धि को शुद्ध कर लेना चाहिए, हृदय को शुद्ध कर लेना चाहिए, और भगवान को उस पर बिठाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ये मानसिक पूजा का विधान है। ये बात बताइए, दोनों प्रकार से बताइए। अब बताते हैं कि भगवान के आयुध का भी ध्यान करना चाहिए। सुदर्शनम पांचजन्यम गदा शीशु धनुर्हलान मुशलम
कौस्तुभम मालाम श्रीवत्सम चानुपूजयेत। सुदर्शन, पांचजन्य, गदा, तलवार, बाण, धनुष, हल, मूसल, कौस्तुभ, माला, श्रीवत्स चिन्ह की भी पूजा करनी चाहिए और उनके जो पार्षद हैं उनका भी चिंतन करना चाहिए। नंदम सुनंदम गरुणम प्रचंडम चंडमेव च महाबलम बलम चैव कुमुदम कुमुदेक्षणम। 8 दिशाओं में नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन पार्षदों का और सामने गरुड़ का पूजन करें। पार्षदों का पूजन नहीं करोगे तो भगवान के पास पहुंचने में बाधा डाल देंगे। कुछ कुछ भक्तों का ऐसा भाव जागृत होता है जो वैष्णवी भक्ति करते हैं कि अधिक नहीं तो हम भगवान के पार्षद ही बन जाएं, तो भगवान के दर्शन भी होते रहेंगे और भगवान की सेवा भी होती रहेगी पार्षद बन करके, ऐसा भी भाव करते हैं। और भगवान के पार्षदों का भी वो कहते हैं पूजन करना चाहिए। जैसे जय विजय बाधा डाल देते हैं, गरुड़ तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, ऐसा गरुड़ का ध्यान करना चाहिए। दुर्गाम विनायकम व्यासम विश्वक्सेनम गुरुन् सुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः। कोणों पर दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन और बाईं ओर अपने गुरुओं का अर्चन करना। गुरुओं का क्या अर्थ है कि अपने गुरु, गुरु के गुरु परम गुरु और परम गुरु के गुरु परात्पर गुरु, तो गुरु की 3 पीढ़ी जिसमें परंपरा से गुरु का ध्यान प्राप्त है। नई कल्पना करके कोई बीच में पैदा नहीं हो गया है, इसका ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। यानी परमात्मा के विराट स्वरूप की उन्होंने यह पूजा बताई और यह भी बताया इस प्रसंग में कि ये गुरु परंपरा कोई नई उत्पन्न नहीं हुई है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। इसमें श्रद्धा करके ही उस आत्म तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस बात को नहीं जानते वह शास्त्र बताएगा या आचार्य बताएगा, इसीलिए यह परंपरा सदैव से चली आ रही है और सदैव तक चलती जाएगी, तो श्रद्धा का विषय है। इसके अलावा अलग अलग देवताओं का जहाँ जहाँ शास्त्र में अपना स्थान बताया है वहाँ उनको स्थापित करना चाहिए। ये देवता लोग पूर्वादि दिशाओं में हैं, ये सब भगवान की ओर मुँह करके विराजमान हैं और सभी को प्रणाम करके सबकी पूजा करनी चाहिए और सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख हो जाए। चंदनो क्षीरकर्पूर कुंकुम मागुरु वासितैः सलिलैः स्नापयेन् मंत्रैर्नित्यदा विभवे सति। यदि स्वशक्ति हो तो चंदन, खस, कपूर, केसर, कुमकुम अगर से वासित जल के द्वारा मंत्र का उच्चारण करके हमेशा भगवान को स्नान कराना चाहिए। और वैभव न हो, शक्ति की न्यूनता हो तो जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार करना चाहिए। शक्ति के अनुसार ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। और केसर कितनी महंगी आती है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जल में केसर डाल करके भगवान को स्नान कराएं।
और केसर न हो तो क्या स्नान नहीं कराएं? कि नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार फिर भी कराना चाहिए। सामर्थ्य के अनुकूल ही भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य शरीर को ही मैं मानकर और शरीर के संबंधियों को ही मेरी मानकर संसार में सब व्यवहार कर रहा है, वह यदि भगवान की पूजा में चीज़ को नहीं लगावेगा या क्रिया को नहीं लगावेगा तो उसके मन में यह भाव नहीं बनेगा कि हमने भगवान की पूजा की। सारे संबंधों को तो आप लोग स्वीकार करते हैं, तो शरीर के संबंध से ही सारे संबंध आपके पास आते हैं कि नहीं? और सारे संबंधों को स्वीकार किया और यथोचित व्यवहार किया तो अपने को आप क्या समझते हैं कि सफलता प्राप्त कर ली, है ना? अरे रिश्तेदार बहुत बड़ाई करते गए, ऐसा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत खर्च किया है, तो संबंध आपका ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ हो गया। लेकिन इतना होते हुए भी, सामर्थ्य होते हुए भी आप भगवान से अपना संबंध नहीं स्थापित करते तो आपका यह संबंध आपको अधोगति की तरफ ही तो ले जाएगा ना। सामर्थ्य होते हुए भी भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए सबको, जैसी सामर्थ्य है। इसीलिए भगवान ने कहा यज्ञ दान तपश्चय पावनानि मनीषिणाम। बुद्धिमान मनुष्यों को यज्ञ दान तप सदैव करते रहना चाहिए। सामर्थ्य तो है पर 10 मिनट 5 मिनट जप नहीं कर सकते। सामर्थ्य तो है, कर सकते हैं, पर प्रमाद के कारण आप में विवेक बुद्धि नहीं है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं तो हैं पर परमात्मा से संबंध नहीं माना आपने, तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है लाला। फिर आपने मनुष्य जीवन धारण करके कौन सा सुख प्राप्त किया? कोई सुख नहीं मिला आपको। संसार के भोग तो अनित्य हैं ना, इन्हीं में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त लगा रहता है। उसकी तरफ ध्यान नहीं करते कि हमारे शरीर को प्रकाशित करने वाला यह वास्तविक कौन है। इंद्रियां कैसे अपने अपने भोगों को भोगती हैं और वह कैसे नहीं भोगता है, यह विचार दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होती आप लोगों के, क्योंकि आप ऐसा आराम में ही अपने मन को लगाए रखते हैं। आपने निष्काम भाव से कर्म ही नहीं किया। निष्काम भाव से कर्म करता हुआ वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हियाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है निष्काम भाव से कर्म करता हुआ। तो आपने किया क्या? निष्काम भाव से कोई यज्ञ दान तब कुछ किया कि नहीं? तो फिर आपने मनुष्य जीवन से लाभ तो कोई लिया नहीं लाला, ऐसे ही चला गया। यह मेरा और यह तेरा, मैं ऐसा और तू ऐसा, इसी का तो चिंतन करता रहता है। हर समय मन इन्हीं का चिंतन करता रहता है। यही विचार दोष होता है भक्ति में। स्वर्ण धर्मान वाकेन महापुरुष विद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभ्य। अब मंत्र बताते हैं कि किन मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा करें। वेद में सुवर्ण धर्मम परिवेदवेनम यह मंत्र है, इसको धर्मानुवाक बोलते हैं, महापुरुष विद्या है। जितम ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वजा। यह 5 रात्र में है। पुरुष सूक्त सहस्त्र शीर्षा पुरुषः यह प्रसिद्ध है। और राजनादि इंद्र नरो नेमधिता हवन्ते ये साम हैं। इन सब मंत्रों के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। वस्त्रोपवीताभरण पत्र
पवित्र स्त्रगंध लेपनैः अलंकुरवीत सप्रेम मदभक्तो माम यथोचितम। भगवान को वस्त्र भी धारण कराना, यज्ञोपवीत पहनाना, अलंकार धारण करना, शिव की मूर्ति हो तो बिल्व पत्र और नारायण की मूर्ति हो तो तुलसी पत्र, पुष्प, माला, गंध, चंदन बड़े प्रेम से और बड़ी कला के साथ भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। जैसे कि चित्त में भगवान की भक्ति उदय हुई है और वह भी भक्ति निष्काम भक्ति। जब वह पूजा करता है ना, फूल फल सबसे, माला से, तो उस आनंद को वही जानता है, सभी नहीं जानते। वो अलौकिक आनंद होता है उसके हृदय में और वह उसमें तल्लीन हो जाता है। तो भगवान को तो सभी स्वीकार है, किसी भी पुष्प से, किसी भी माला से आप उसका पूजन कीजिए, किसी वस्तु से, वो उसी को स्वीकार करता है। तो ये तो अपने हृदय की पवित्रता है। पवित्र हृदय जब ही माना जाता है जब निष्काम भाव से तुम पूजा करते हो। सकाम भाव तो आपको संसार में फंसाने वाला होता है, तो वो पवित्र थोड़ा ही होता है, वो तो अपवित्र ही रहा। और निष्काम भाव पवित्र हृदय होता है। और भगवान की पूजा करनी चाहिए, यह क्यों? इससे मन लग जाता है, मन पवित्र होता है। मनुष्य का मन बिना कुछ किए, बिना कुछ दिए नहीं लगता। केवल ख्याल बनाते रहे कि अरे ओ मन लग जा लग जा, तो उसको हुक्म मानने की आदत नहीं है। लेकिन किसी काम के साथ जोड़ो और किसी वस्तु के साथ जोड़ो तो यह भगवान में जल्दी जुड़ जाता है। मन तो लगता ही नहीं भजन करने में, खूब मेहनत करते हैं पर सा मन नहीं लगता है। अरे लगेगा कहाँ से? संसार का चिंतन तो बैठा हुआ है, आप करते ही नहीं। एक आध दिन 2-4 मिनट भजन किया, फिर उठ करके खड़े हो गए, संसार में चले गए। अरे माला लो और भजन करो। हट से भजन किया जाता है, जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है। तो माला जो है वो एक क्रिया बताती है, क्रिया के साथ मन जॉइंट हो जाता है। तो धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाते रहो माला के द्वारा, तो अभ्यास बढ़ता हुआ चला जाएगा, मन उसमें लगने लगेगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको चाहिए कि प्रेम के सहित यथा योग्य अपने वैभव के अनुसार हमारी सेवा पूजा करे। अपने वैभव आप समझते नहीं, संसार के लिए वैभव को समझते हैं, परमात्मा के लिए आपने वैभव को अपने को समझा ही नहीं कि हमारा वैभव क्या है। इस शरीर का अस्तित्व समझ लेंगे, वैभव समझ लेंगे, तो आपको पता लगेगा और फिर परमात्मा का भजन करने लगेंगे आप लोग। ये शरीर का सामान्य वैभव थोड़ा ही है, इसका अस्तित्व नहीं जाना, इसका मतलब क्या है शरीर का। ये भगवान का रहने का एक पुर है, मकान है। भगवान ने स्वयं इसको बनाया है, उसमें निवास करता है। इसको जानने के लिए बनाया, या किसी अन्य के लिए थोड़ा ही बनाया, संसार के लिए नहीं बनाया, भोगों के लिए नहीं बनाया परमात्मा ने इस शरीर को। पर हम अनाधिकार अधिकार चेष्टा से भोगते रहते हैं। की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
खत्म हो गया। ली जाओ